हैं वो भी यही काम कर रहे हैं कि 40% अगर देखा जाए तो इस बार इंडियन स्टूडेंट्स ने अप्लाई ही नहीं किया स्टडी वीज़ा के लिए कनाडा के अंदर, और जो कनाडा को लॉस हुआ है वो 10.2 बिलियन का हुआ है। कि इंडिया और कनाडा का डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट चल रहा है और इसी कन्फ्लिक्ट को लेते हुए इंडियन स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया है कि अब हम कनाडा 40% स्टूडेंट्स ने जो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर रिजेक्ट किया है कनाडा जाने के लिए कि आखिर क्या वजह है। वहां पे नेशन फर्स्ट है इंडिया में, जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी ये कहता नजर आएगा कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन आज किसी भी पाकिस्तानी से पूछ लें वो सबसे पहले कहेगा कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूं। हमारे यहाँ पे इस तरीके से नेशन को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जाती, कंट्री को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जाती। इंडिया के पास इससे क्या है कि उनके नरेंद्र मोदी भी देखें कोई भी फैसला करना तो झट से कर देते हैं, हमें आपके साथ ये एग्रीमेंट नहीं करना। उनके स्टूडेंट्स ने भी अब ऐसे ही किया है कि उन्होंने अप्लाई नहीं किया इस बार कनाडा के वीजे के लिए और कनाडा को इतना लॉस हो गया। मतलब उनकी नेशन इज डूइंग समथिंग वेल एंड ग्रेट। इंडियन स्टूडेंट्स को सल्यूट है दोस्तों। वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, पहली चीज। दूसरी चीज, फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि कल आप दंगा फसाद भड़काएं, आप वायलेंस को प्रोत्साहित करें, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। बाकी जहाँ तक बात है कि इंडिया के जो रिजेक्शन की बात है तो वो प्यासा कुएं की तरफ जाता है, तो वो कनाडा को इतनी जरूरत है, कनाडा को ज्यादा जरूरत है, इंडिया को इतनी जरूरत नहीं है। मैं वही कहना चाहती हूँ कि इंडियन स्टूडेंट्स ने कहा कि भाई नहीं अगर हमारे इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे नहीं है तो हम वहाँ पर जाकर क्या करेंगे, शायद हम भी सेफ ना फील करें। इस टाइम इंडिया की इकोनॉमी, उनका सारा कुछ जो है वो G20 की तरफ जा रहे हैं, तो कनाडा को ज्यादा जरूरत है इंडिया की जितनी कि इंडिया को कनाडा की जरूरत है। तो स्टूडेंट्स को सल्यूट है, वो नेशन है। सबसे पहले उन्होंने नेशन की बात की और दूसरे नंबर पे अगर उन्होंने कहा कि जी हम एजुकेशन के लिए कनाडा नहीं जाना चाहते तो कनाडा से बेहतर एजुकेशन अब इंडिया में होगी। तो कनाडा किथे दे विच ये है इंडिया की वर्थ। अब ये है इंडिया की वर्थ कि फॉर द सेक ऑफ सेविंग देयर अलायंस, फॉर सेक ऑफ ब्रिंगिंग चाइना डाउन, इंडिया इज सो इंपॉर्टेंट दैट द अमेरिकन्स कैन नॉट अटर अ वर्ड इन पब्लिक अबाउट इंडिया, कैन नॉट अटर अ वर्ड। मैं समझता हूं कि ये जस्टिन ट्रूडो जो है उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट मोमेंट है। उनकी आर्मी ने अमेरिका के लिए कितनी जानें दी हैं, बट एंड इंडिया ने एक जान भी नहीं दी अमेरिका के लिए, एक भी नहीं दी। कहीं जगह दोनों ने मिलकर नहीं लड़े, बल्कि जहां अमेरिका कहता मैं मुश्किल में इंडिया हो तो साइड से हो जाता, कहता नहीं ये लड़ाई च साडा कोई किरदार नहीं है, हम नहीं लड़ते लुड़ते। एक लड़ाई नहीं लड़ी। एंड नाउ इंडिया इज रेडी कि जी वो चाइना के हवाले से इंडिया इज रेडी फॉर द सेक ऑफ चाइना। तो वो कह रहे हैं पाइन के ठीक है, सानू चाइना इंपॉर्टेंट है, हमें चाइना को ठिकाने लगाना है, हमें इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। आप जरा वो पढ़े ना जो स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज है जयशंकर के साथ, वो रीड आउट तो पढ़े, आपको समझ लग जाएगी दैट वेयर डज कनाडा स्टैंड एंड वेयर डज चाइना स्टैंड। इट इज ऑल चाइना। नजर आए डिप्लोमेटिक वे से खालिस्तान को लेकर, जिसकी बिना पर पहले कह लें कि वीज़ाज रिजेक्ट किए गए कनाडा के कि वो इंडिया नहीं आ सकते। अब जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी कह दिया कि हम वहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे और कोई वीज़ा अप्लाई नहीं किया स्टडी वगैरह का। अब देखा जाए तो 10.2 बिलियन का कनाडा को नुकसान हो चुका है। कनाडा क्या करेगा अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर बनाने के लिए, उनके स्टूडेंट्स को वहाँ पर बुलाने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो कनाडा में होते हैं वो इंडियंस ही होते हैं। जी ये बात ठीक है। मैं खुद एक्चुअली जर्मनी से हूँ, वहाँ पे मैंने ये चीज़ महसूस की है कि इंडियंस हर तरफ ज़्यादा, और ख़ास तौर पे जो आईटी की फील्ड है ना, इसमें बहुत ज़्यादा हायर किए जाते हैं। तो ये जो आपका सवाल है इसमें ये है कि इसमें दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक तो हमारे मुल्क के देखा जाए तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा वीज़ाज रिजेक्ट होते हुए में नजर आते हैं, बिकॉज पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। सेकेंडली अगर देखा जाए तो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पर स्टडी बाद में करते हैं, पहले जॉब तलाश करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको लगता है कि अगर इंडिया ने बैकस्टॉप कर दिया तो पाकिस्तानियों को अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन ये है कि इसमें जिस तरह के भाई ने कहा कि अपॉर्चुनिटी तो ऑफ कोर्स खुद क्रिएट की जाती है, आप अपना इमेज खुद क्रिएट करते हैं। मैं भी बेसिकली यूके ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है वहाँ पर जाकर भी कि एक वहाँ पर ऐसा आप पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी के तौर पर नहीं, आप साउथ एशियन कम्युनिटी के तौर पर जाने जाते हैं, तो वहाँ पर आप अपनी अपॉर्चुनिटी, अपना इमेज खुद क्रिएट करते हैं। तो अगर आपका इमेज नहीं अच्छा, और यहाँ पर भी अब ऑफ कोर्स रेशो प्रोपोर्शनेट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर अगर जिस तरह मेरे ख्याल में 2.5 या 2.7 मिलियन एप्लीकेंट्स, जब इतने ज़्यादा एप्लीकेंट्स इतने थोड़े टाइम पर हो जाएंगे तो फिर उनको भी डिसाइड। दुनिया में सामने ये बात आई है कि ये अपना होमवर्क, कनेडियन अपना होमवर्क ठीक नहीं करते। ये अपनी असेंबली के अंदर आके, अपनी लेजिस्लेशन में आके उल्टी सीधी बातें कर जाते हैं बगैर रिसर्च किए। उन्होंने अपना केस कनेडियन का और ज्यादा कमजोर हो गया दुनिया की नजरों में
कि दे आर नॉट मेच्योर, दे आर नॉट ये दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी, और इनकी बातों पे यकीन करना कोई इतना आसान नहीं है। अब उसके साथ अगर देखा जाए, इस वक्त आप प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जाती? इंडिया के पास इससे क्या है कि उनके नरेंद्र मोदी भी देखें, कोई भी फैसला करना होता है झट से कर देते हैं, हमें आपके साथ ये एग्रीमेंट नहीं करना। उनके स्टूडेंट्स ने भी अब ऐसे ही किया है कि उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया इस बार कनाडा के वीज़े के लिए, और कनाडा को इतना लॉस हो गया। मतलब उनकी नेशन इज़ डूइंग समथिंग वेल एंड ग्रेट। इंडियन स्टूडेंट्स को सल्यूट है। दोस्तों, ये हमारे देश का फ्यूचर। पाकिस्तान में मसला यही लैक ऑफ एजुकेशन, ना पेरेंट्स को एजुकेटेड पेरेंट्स नहीं है। वहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो एजुकेटेड हैं। हम लोग जो है एजुकेटेड नहीं है। हमारा जो फोकस होता है वो लेट्स सपोज अगर स्पोर्ट्स पे है तो सिर्फ स्पोर्ट्स पे होता है। उनका जो होता है वो स्पोर्ट्स पे भी होता है। उनको डांस का बहुत ज़्यादा शौक होता है, जो कि ठीक है हम लोग नहीं। कनाडा पाकिस्तानियों को बुलाएगा। पाकिस्तान में की जो है ना, एक तो रेपुटेशन भी अच्छी नहीं है, ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ना ही पाकिस्तानी पब्लिक की। हमारी भी पब्लिक की जो है रेपुटेशन वो अच्छी नहीं है। पाकिस्तानी जो होते हैं बाहर ज़्यादातर उन्हें चाहे प्रेसिडेंट्स या मिनिस्टर्स की वजह से ही, लेकिन कहा पब्लिक को भी चोर ही जाता है, जिसकी वजह से वो लोग भी, हमें कोई भी कंट्री है वो पाकिस्तानीज़ को पसंद नहीं करता एज़ कम्पेयर टू इंडिया। बिकॉज इंडिया जो है वो एक काफ़ी तरक्की कर चुका हुआ है, काफ़ी सक्सेसफुल है वो इस टाइम। सब कुछ जितनी टेक्नोलॉजी है वो यूज़ कर रहा है। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, जिसकी जो कि एक मेन वजह है। हमें इंटरनेट का मेन मकसद ही नहीं पता होता। हमें यही नहीं पता कि हम लोगों ने बाहर कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप के लिए, बाहर कंट्रीज़ के लिए अप्लाई कैसे करना है। जब हमें भी पता ही नहीं है तुम कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसलिए वो लोग फिर आगे चले जाते हैं। तो वो भी कनाडा में हमें क्यों पसंद करेगा, जबकि देख लें आपके पास एक कंट्री है जिसके टोटल चले अगर 100 बच्चे ने अप्लाई किया, वहाँ से अप्लाई किया होता है 20,000 बच्चे ने, तो उन्हें पता है कि यहाँ से एक अच्छी फंडिंग हमें आएगी। यहाँ 100 बच्चे ने, ये तो वैसे ही इंडियन स्टूडेंट्स को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। तो 100 बच्चे ने आना है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसने नौकरी पहले ढूंढनी है, एडमिशन बाद में लेना है। इंडियन